अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई सारे आवाज़ आ रही है सबके पास? हाँ भाई देखिए, सबसे पहले जो है ना, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 19। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा भी है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 1 या 2 एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इसकी जो है ना, हमारे पास नीड क्या थी कि इसको बनाया गया। देखिए, जो मैट्रिक्स होता है ना, जो सेट होता है, सही है नहीं, 18 भी पढ़ेंगे, मतलब मैं तरतीब से नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आगे पीछे करके पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ेंगे सारे हम। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सेट जो होता है हमारे पास, जो हमने सेट पढ़ा पिछले चैप्टर में, क्या आपने वहाँ पे कभी ऐसा देखा कि मैंने एक सेट के अंदर नंबर भी लिखा और अल्फ़ाबेट भी लिखा? क्या ऐसा देखा आप लोगों ने कभी? या तो मैं नंबर लिखता था या तो मैं क्या लिखता था, अल्फ़ाबेट लिखता था। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो मतलब ये है कि बेटा, जब आप सेट की बात करते हैं ना, तो सेट के अंदर आप एक वक्त में एक ही डेटा टाइप को ना रख सकते हैं। मतलब ये है कि या तो आप नंबर को रखो या तो आप किसको रखो, अल्फ़ाबेट को रखो, दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने, फिर साइंटिस्ट ने एक ऐसी डेटा टाइप बनाई जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हो। मतलब मैट्रिसेस वो टाइप है, मैट्रिसेस एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। मतलब नंबर और अल्फ़ाबेट एक साथ आ सकते हैं, सही है, नंबर भी उसी में आ जाएगा, अल्फ़ाबेट भी उसी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली क्या करता है, मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली क्या है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंज इन रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सही है, मतलब जब डेटा, एक्सप्रेशन, सिंबल, इन सबको एक ही तरह के डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिया गया, तो उन्होंने कहा भाई कि ये जो चीज बनी है ना, इसका नाम होगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द टाइप ऑफ एरे और रेक्टेंगुलर एरे बिकॉज दे हैव रॉज एंड कॉलम। देखो, एक चीज होती है रॉ, यूं दिखता है, एक चीज होती है कॉलम, यूं दिखेगा। ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं लेकिन दोनों की लेंथ बराबर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। क्या बोलते हैं हम इसको? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर जो चीज है ना, वो इसी वजह से कहा जाता है। सबसे जो आसान डेफिनेशन है मैट्रिसेस की, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे, देखो भाई, सेट के अंदर तुम एक तरह के डेटा को रख सकते हो, या तो वो नंबर होगा या तो वो क्या होगा बच्चों, अल्फाबेट होगा। आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? चलें, हाँ भाई, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था बच्चों। चलें, अच्छा भाई देखें, तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। हमें जो है वो एक साथ मल्टीपल ऑफ डेटा को स्टोर करना था। हमने कहा हम नंबर भी उसी में रखेंगे, अल्फाबेट भी उसी में रखेंगे, तो हमने किसको बना लिया बेटा? मैट्रिसेस को बना लिया। अब मैट्रिसेस क्या है? मल्टीपल तरह के डेटा टाइप को स्टोर करने का एक टूल है हमारे पास, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉ और एक क्या होता है मेरे बेटे? कॉलम होता है, ठीक है। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सही है, कैसे लेटर चाहिए होते हैं इसको? कैपिटल लेटर चाहिए होते हैं। मतलब ये है कि भाई मैं जब किसी मैट्रिसेस को लिखूंगा तो कैपिटल लेटर से लिखूंगा, और इसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? एंट्रीज कहते हैं। सही है, अच्छा देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रॉ है, ये जो वर्टिकल है ये कॉलम है। तो इसका मतलब सर ये रॉ और ये क्या हो गया बिना बेटा? कॉलम हो गया। ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्स एक्सिस रॉ है, वाई एक्सिस कॉलम है। एक्स एक्सिस रॉ है, वाई एक्सिस कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर रॉ और कॉलम आ गए, ठीक है। चलो यहां तक नोट करो, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन, आगे चलते हैं। देखो, अब तुम्हारे पास इसको हम लोग कहते हैं जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब तुम बोलोगे सर ये क्या भला आ गई, क्या दिखा हुआ है आपने, क्या समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बेटा ये बताओ, ये कौन सी रॉ है? रॉ नंबर कौन सा है इसका? जल्दी से बताओगे सारे।
ये रॉ नंबर कौन सा है जल्दी से बताओ, पहला वाला, ये रॉ नंबर क्या है, इसका रॉ नंबर, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, नहीं आ रहा समझ में, रॉ नंबर 1 है ये रॉ नंबर 2 है, ये रॉ नंबर 3 है, ऐसे ही है। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये क्या है बेटा, कॉलम नंबर 3 है। तो जब आप किसी एलिमेंट को लिखते हैं ना, एंट्री को लिखते हैं, तो वो आपको पहले जो है ना रॉ का नंबर देता है, फिर आपको कॉलम का नंबर देता है। देखिए रॉ 1 कॉलम 1, ये रॉ और ये क्या है बच्चे, कॉलम, ये रॉ और ये क्या है, कॉलम, ये रॉ और ये क्या है, कॉलम। सब बच्चों को समझ में आया। अब इसी तरह यहां जाओगे तो ये दूसरी रॉ पहला कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रॉ दूसरे कॉलम का, दूसरी रॉ तीसरे कॉलम का। सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई। ये उन्होंने जनरल एंट्रीज आपको लिखकर दिखाई है, सही है। रॉ और कॉलम में आप किस तरीके से प्लॉटिंग यहाँ पर करेंगे, ये कहलाता है जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें 2x2 लिखना चाहूँ तो क्या होगा, पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ दूसरा कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, ये आपका 2x2 बन गया। सारे बच्चों को बात क्लियर। इस तरीके से हम जनरल मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स लिखने का तरीका यही होता है कि आपने रॉ और कॉलम की पोजीशन को स्पेसिफाई कर देना हो, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले बेटा, आगे चलो। आज थ्योरी वाली चीज़ें, उसके बाद 1-2 सवाल भी हम करेंगे इंशाल्लाह। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश, डन। सारे बच्चों ने लिख लिया भाई, आगे चलें। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास एक चीज़ आपको समझानी है जो कि कहलाती है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो होता है रॉ बाय कॉलम। क्या कहलाता है, रॉ बाय कॉलम, सही है। अच्छा भाई, कौन बताएगा इसके अंदर कितनी रॉज है भाई, इसके अंदर रॉ कितनी है, जल्दी से बताओ, इसके अंदर कितनी रॉ है, हाउ मेनी रॉज, हाँ 3 रॉज है। और कॉलम कितने हैं भाई, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कॉलम कितने, कॉलम है 1, तो ये मैट्रिक्स हो गया 3/1 का। कितने का हो गया, 3/1 का। हाँ भाई, इसमें कितनी रॉज है, इसमें कितनी रॉज है, हाँ भाई 2 रॉज हैं। कॉलम कितने हैं इसके अंदर, कॉलम कितने, 3 है। तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सही है। ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब आपको रॉ और कॉलम पहचानना आना चाहिए कि कितने रॉज हैं और कितने क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो बहुत ही आसान है, ये सारे बहुत ही आसान है, बच्चों वाले हैं, कोई इतनी मुश्किल वाली कहानी नहीं है। सबसे पहला हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनके अंदर रॉ और कॉलम की तादाद बराबर होती है, जिनके अंदर रॉ और कॉलम की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है, तुम लोग को नजर भी आ रहा होगा। इसके अंदर 2 रॉ है और 2 कॉलम है, तो रॉ और कॉलम की तादाद क्या है, बराबर है। इफ रॉ इज इक्वल टू कॉलम देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसके अंदर रॉ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। रॉ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, सही है। तीसरी बात, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा भाई, इसके अंदर कितनी रॉ है भाई, इस वाले के अंदर कितनी रॉ नजर आ रही है आप लोगों को, 1 रॉ। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 1 रॉ हो तो ये रॉ मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर किसी के अंदर 1 कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तमाम बच्चों को ये चारों टाइप क्लियर हो गई। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें रॉ और कॉलम बराबर हो। रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें रॉ और कॉलम बराबर ना हो, सही है। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर 1 रॉ। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर 1 कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स, और नॉर्मली हम इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स, सही है। क्या कहते हैं हम इसको, नल मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, अगर मेरे पास ये लिखा हो O2, केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हो ऑक्सीजन गैस के नाम से, लेकिन यहां पे मैथ्स में इसका मतलब होता है 2/2 का नल मैट्रिक्स। इसी तरह O3 ओजोन गैस है ये, सही है, ये 3/3 का नल मैट्रिक्स। सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका हमारे पास होता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो? 0 हो। इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है आई और उसके साथ छोटा सा 3। क्लियर है सबको? ये पांचों टाइप समझ में आ गई सबको? स्क्वायर क्या होता है? जिसमें रॉ और कॉलम बराबर हो। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसमें रॉ और कॉलम बराबर ना हो। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके तमाम एलिमेंट 0 हो। सही है। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर एक रॉ हो। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर एक कॉलम हो। और आइडेंटिटी क्या होता है? जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो? 0 हो। ठीक है। तमाम बच्चों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? क्लियर? सारा समझ आ गया इसके अंदर? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी वाली बात दोबारा बता दूं। आइडेंटिटी वाली बात में है ये कि देखो बेटा, ये जो डायगोनल है ना 1 0 0, ये डायगोनल में सिर्फ 1 होगा, बाकी के तमाम एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। सही है? क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बता दो। सिर्फ 0 बस। ठीक है। 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता इसमें। 0 के अलावा और कोई नंबर इसमें नहीं हो सकता। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे चलेंगे फिर। चलें आगे चलें। हाँ भाई डन। चलो नेक्स्ट देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स कहता है डायगोनल में कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो सर पिछले वाले में इस वाले में क्या फर्क हुआ? तो जो पिछला वाला है ना मेरे भाई, उसके अंदर है ये कि डायगोनल में सिर्फ 1 हो सकता है, और इसमें क्या है? डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट का यहां भी 0 होना जरूरी है, और पीछे जो पढ़ा है उसके अंदर भी 0 होना जरूरी है। मतलब डायगोनल में जो नंबर होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट हो तो वो डायगोनल है, अगर सिर्फ 1 आ जाए तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। ठीक है। अच्छा, जी बेटा। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब आप यूं लिखें -1 0 0 0 -2 और 0 और 0 0 और -5। देखो ये दोबारा डायगोनल में क्या आ गया? नंबर्स आ गए। अब ये नेगेटिव नंबर्स हैं, रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। बस ये ख्याल रखो कि डायगोनल में नंबर होने चाहिए, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। नंबर अगर एक जैसे ना भी हो तब भी मामला सेट है, कोई मसला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो अगला आपके पास है कौन सा मैट्रिक्स है ये? इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? देख रहे हो डायगोनल में नंबर एक जैसे हैं, नजर आ रहा है? और जब डायगोनल में एक जैसे नंबर हो तो इनको हम स्केलर कहते हैं। तो सर वो जो पीछे था उसमें भी तो एक जैसे थे। तो जब स्केलर जो होता है ना उसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो आइडेंटिटी होता है उसके अंदर सिर्फ 1 हो सकता है डायगोनल में। सही है। लेकिन स्केलर में 5 4 सब हो सकता है। तो आगे मैंने लिखा भी कि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है मेरी सबको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी होने के लिए क्या जरूरी है? डायगोनल में 1 होना जरूरी है। स्केलर होने के लिए क्या जरूरी है? डायगोनल में एक जैसे नंबर का होना जरूरी है। सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। सही है भाई, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका कि स्केलर, डायगोनल और आपके पास जो यूनिट है उसमें क्या होता है मामला। सही है। डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल में नंबर होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होंगे, वो नंबर एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। स्केलर में क्या होगा? डायगोनल में सेम नंबर होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होंगे। यूनिट में क्या होगा? डायगोनल में 1 होगा, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होंगे। ये बात सबको क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
हाँ भाई डन, आगे चलें। चलो नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है सर, क्या मतलब होता है ट्रांसपोज का? इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के लिए ना हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं टी का। किसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं? टी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है सर, तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये देखो ये कॉलम लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे ये रॉ बन गया, यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे ये रॉ बन गया, यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे ये रॉ बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज रॉ में लिखी है अगर हम उसको कॉलम में लिख दें तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल भी देख लो कि अगर मेरे पास लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 और 3, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा मेरे बेटा? ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये इसका ट्रांसपोज निकल कर आ गया। सारे बच्चों को ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ट्रांसपोज क्या होता है? जब आप रॉ को किस में लिख देते हैं? कॉलम में लिख देते हैं, तो उस तब वक्त हम इसको कहते हैं कि क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से आना भी चाहिए ताकि आप आगे की चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकें। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ तक आगे चल सकते हैं? आगे चलें। चल, अब एक टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सही है, अब आपने ये देखना है भाई कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखिए जो सिमेट्रिक होता है ना, मिसाल के तौर पर उसकी डेफिनेशन होती है कि ए और ए ट्रांसपोज बराबर होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो मैं इसको ले लेता हूँ 1 1 -1, और ये है 1 2 और 0, और ये है -1 0 और 5। तो बेटा ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले इसका। ये वाला कॉलम कहाँ चला जाएगा? इस रॉ में चला जाएगा। ये वाला कॉलम इस रॉ में आ गया, अब ये वाला कॉलम इस रॉ में आ जाएगा। बेटा क्या ये जो वैल्यू अभी हमने बनाई है क्या ये ए के बराबर है? ये वैल्यू क्या ए के बराबर है? जी बेटा, जी मेरा बेटा बताइएगा जरा, क्या ये वैल्यू ए के बराबर है? हाँ भाई, सबके सामने नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा बेटा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब ट्रांसपोज करने पे जो अपनी शक्ल ना बदले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो ताकि हम इसकी जगह स्क्यू सिमेट्रिक कर सकें। जल्दी से नोट करो फटाफट, शाबाश। हाँ भाई डन, चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास है कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इसको लेते हैं, a इज इक्वल टू 0 1 -2 और 2 -3 और 0। अब पहले क्या करना है? हमने ट्रांसपोज करना है, सबसे पहला काम। तो ये कॉलम है, ये रॉ में आ जाएगा। ये कॉलम है, ये भी रॉ में आ जाएगा। ये कॉलम है, ये भी रॉ में आ जाएगा। क्या ये ए के बराबर आ रहा है? देख के बताओ सारे, क्या ये ए के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? अच्छा, अब एक देखो फर्क क्या है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर -2, यहाँ पे +2 है। इसका मतलब साइन का फर्क है। तो आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो 0 1 और -2, यहाँ निकालेंगे तो -1 0 और +3, यहाँ निकालेंगे तो 2 -3 और 0। मेरा बेटा अब देखो ये ए के बराबर आ गया, ये अब ए के बराबर आ गया। हाँ, तो ए ट्रांसपोज अगर इक्वल्स टू -a आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। चलो ठीक है, डन है? यहाँ तक बात सबको क्लियर है? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। डन कर लिया भाई सबने? जल्दी से बताओ। चले जी जी, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस होगा ना, सिमेट्रिक में माइनस नहीं होगा। ठीक है, चलो
आगे चलें, चलो। हाँ भाई, नेक्स्ट है आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कहता है दो मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। दोनों डब्बे दिखने में आपको एक जैसे डब्बे दिखेंगे, दोनों ही दिल पसंद के डब्बे हैं मिसाल के तौर पर, या दोनों कसरे शीरी के डब्बे हैं, तो देखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और दोनों एक जैसे दिखने का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सही है। इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे बेटा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जब दोनों डब्बों का या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, तो उस वक्त आप मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई सबको बात, सबको समझ आ गया? ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई भाई? बरीरा, अशहद, खतीजा, खुनसा, हाँ भाई जैन, बच्चों बात समझ में आ गई? आगे चलें, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब एक असाइनमेंट तुम लोग को अभी मैं दे रहा हूँ, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। ओके ओके बेटा, ओके ठीक है, सही है खुनशा, ठीक है। चलो चलो भाई, अब ये असाइनमेंट है तुम लोगों का, जल्दी से मुझे ना ये चारों के टाइप के नाम लिख के बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। 5 मिनट है, जल्दी से फटाफट। हाँ भाई चलो, राइमा का जवाब आ गया। हाँ भाई बाकी लोग, हो गया सबसे? बताओ भाई पहला वाला कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर जो है वो 2/2 नजर आ रहा है मुझे। तो बेटा अगर ऑर्डर 2/2 नजर आ रहा है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा स्क्वायर। सही है, चलो। हाँ भाई ये वाला कौन सा होगा, थर्ड वाला, सेकंड वाला कौन सा होगा? सेकंड वाले में सर एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। बच्चों वाला सवाल है, ओके मेरा बेटा। ये वाला कौन सा होगा भाई, थर्ड वाला कौन सा होगा, रॉ मैट्रिक्स होगा। ये कौन सा होगा भाई, ये कौन सा होगा, जल्दी से, कौन सा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों है सर, डायगोनल में सेम नंबर है, बाकी तमाम एलिमेंट, सॉरी डिफरेंट नंबर है, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट क्या है, 0 हैं, तो इस वजह से आपके पास ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। चले भाई जल्दी जल्दी सारे बताएंगे भाई, ऐसे ही सवाल आपकी किताब में दिए हुए। सही है, इसका ऑर्डर बताइएगा जल्दी से, शाबाश। ये एमसीक्यूज वाले सवाल हैं, एमसीक्यूज करना आना चाहिए आपको। जी बेटा, ऑर्डर क्या होता है, रॉ बाय कॉलम, पहले रॉ बाद में कॉलम। जल्दी से बताओ, शाबाश सारे। हाँ, इसके अंदर 3 रॉ है 2 कॉलम है, तो 3/2 हो गया सर। हाँ भाई, सेकंड वाले का ऑर्डर बताओ, सेकंड वाले का ऑर्डर बताओ। हाँ भाई, नहीं, सेकंड वाला ये है भाई, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, वो तो सही बताया तुमने शायद। हाँ भाई, नहीं उल्टा बता रहे हो, गलत बता रहे हो, बरीरा गलत बता रहे हो बेटा। रॉ पहले है ना, तो 3 रॉ है और 1 कॉलम है, 3/1 होगा, 3/1 होगा। चलो इसका बताओ बेटा, इसका बताओ, इसका होगा 1/1, 1 रॉ 1 कॉलम, ऐसे एरो बना लिया करो, ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका बताओ बच्चों, 3/3 हो जाएगा। इसमें कोई मसला, ऑर्डर में कोई मसला, टाइप में कोई मसला, आ गया सबको? सही है, तो ये बहुत ही बिल्कुल सिंपल काम था जो हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये हम आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये तुम्हारी किताब के सवालात थे सारे जो मैंने तुम्हें करा दिए। चलो टाइप रिपीट कर दें। अच्छा हसन बेटा, टाइप जो है ना वो अब तो रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, इसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह इसी वीक में ना, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। सही है, हाँ जैन तुम्हारे टेक्स्ट मुझे शो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सही है, ओके 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 बेटा, आप लेट आए हो क्लास में। चलो भाई, आपने चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है ना वो सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा एक तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ पहले तो,
पहला वाला देखते हैं। पहले आप मैट्रिक्स को ना लेट करोगे, आप यहाँ पे कोई नाम दोगे इसको, जैसे मैंने इसको ए नाम दिया, ये हो गया 1 1 -1 1 2 0 -1 0 और 5। अब क्या करना है आपने, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम यहाँ पे चला जाएगा, सही है, ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा और ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों देखो क्या ये ए के बराबर आ रहा है, पहला वाला क्या, हाँ भाई ए के बराबर आ रहा है ये, नहीं जैन तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं हसन की बात कर रहा हूँ। ए के बराबर आ रहा है ना ये, तो आप क्या लिखोगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर है, कौन सा मैट्रिक्स होगा ये, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अभी देखो एनईटी के पेपर में इसका सवाल भी आया है। ठीक हो गया मेरा बेटा, सबको बात समझ में आ गई। चलो अब जल्दी से दूसरा तुम लोग मुझे करके बताओ क्या आंसर आ रहा है फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से फटाफट, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, लेक्चर अपलोड होगा वहां से देख लेना। हाँ भाई कर लिया सबने, चलो ठीक है भाई, सही है, बेहतरीन हो गया, ओके की रिपोर्ट है, आगे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास है एडिशन, सही है। अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्या करोगे, सही है, और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, ठीक है। दोनों के लिए क्या कंडीशन जरूरी है वो जरा हम यहाँ पे देखते हैं। एडिशन हो या फिर आपके पास क्या हो बच्चे, सब्ट्रैक्शन। एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, दोनों सूरतों में क्या कंडीशन होगी, देखो भाई बोथ हैव सेम ऑर्डर। जो दो मैट्रिक्स आप ऐड करना चाह रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहला वाला 2/2 है तो दूसरा वाला भी 2/2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स आया A 1 2 3 और 4 और दूसरा मैट्रिक्स है B 0 1 5 और 6। क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। सेम फिनोमिना एडिशन के लिए है और सेम फिनोमिना सब्ट्रैक्शन के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को अक्सर मसला होता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखना। तो ये याद तो आपको रखना है बेटा, कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड, सही है। पहले के कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैंने चेंज कर दिया ये, सही है। अच्छा देखो बेटा इधर देखो सारे, सही है। अच्छा बताओ बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ सारे, इसीलिए पीछे ऑर्डर सिखाया था तुम लोगों को, यहां पे मसला होता है। तो इसके अंदर 3 रो है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। इसका ऑर्डर होगा 1 रो है और 3 कॉलम है, सही है। तो बेटा पहले का कॉलम कितने हैं, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जल्दी से बताओ सारे। पहले के अंदर कितने कॉलम है, पहले के अंदर कितने कॉलम है, 1। दूसरे के अंदर रो कितनी है, 1। तो कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड, यानी कि ए का जो ऑर्डर है वो 3/1 है और बी का जो ऑर्डर है वो 1/3 है। तो तुम एक चीज देखो, इसमें एक डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है ये वाला। अगर ये दोनों बराबर है ना तो इसका मतलब होता है कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही है। रो इनटू कॉलम, यही है ना भाई। अशद बेटा आपको बात समझ में नहीं आई क्या, देखो पहले के अंदर कितना कॉलम है, 1 है ना, दूसरे के अंदर कितनी रो है,
सही है, आ गई बात समझ में? ठीक है, कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रॉ ऑफ सेकेंड, सही है, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रॉ ऑफ बी, तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो अब तुम्हें मैं एक और चीज सिखाता हूं। देखो a दिया हुआ है m इंटू एन, बी दिया हुआ है n इंटू पी, देख के बताओ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? देख के बताओ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? अभी जो तरीका मैंने तुमको बताया ना, ये बड़े आराम से तुम्हें समझ आ जाएगा। सही है, क्या लिखा हुआ है देखो, यहां देखो, मैं एक चीज चेक करूंगा, ये सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अच्छा सर एक बात बताएं, जब आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई मैट्रिक्स तो आएगा, वो किस ऑर्डर का होगा? वो किस ऑर्डर का होगा? तो उसके लिए जिन पे सर्किल बनाया ना उनको हटा दो, तो a इंटू बी का ऑर्डर तुम्हारा आ जाएगा 3/3। मतलब ये दोनों हटा दो, जो बच गया उसको लिख दो, पहले में 3 दूसरे में 3। यहां पे ऑर्डर क्या होगा a इंटू बी का? कौन बताएगा? a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ, शाबाश, m/p। बोलो भाई समझ आया मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ, समझ आ गया? हाँ, ये होता है असल में कैलकुलेशन में मसला। जब बच्चा फंसता है ना तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो जब आपने एक चीज पढ़ी है ना, आपको याद होना चाहिए, अच्छा ये बताया था सर ने, सही है, पहले का कॉलम और दूसरे की रॉ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, हाँ ऐसा कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है भाई। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो m इंटू पी वाला क्या था? मैंने m इंटू पी का ये बताया था कि जैसे देखो a और b को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कोई एक नया मैट्रिक्स आएगा राहिमा, वो किस ऑर्डर का होगा, ये किस तरह निकालते हैं। तो इसके लिए करते ही ये हैं कि भाई जिन पे आपने ये इस तरह से चेक करने के लिए सर्कल बनाते हैं ना, वो बना लो, और बनाने के बाद जो पहले से बच गया और जो दूसरे से बच गया उसको लिख दो, ये a इंटू बी का ऑर्डर आ जाएगा। सही है राहिमा? इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो सेम है, ये हट जाएगा, ये कट गया, ये बच गया m, ये बच गया p, ये m इंटू पी इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक समझ आ गया सबको? नहीं स्किप नहीं कराया है, मैं तरतीब से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने पहले चैप्टर 17 पढ़ाया, फिर 19 पढ़ाया, हो सकता है 18 पढ़ाऊं या कुछ और पढ़ा दूं, पढ़ाऊंगा मैं सारा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो आगे चलो। चलो भाई ये नोट कर लिया सबने, आगे चलें। आप लोग बेफिक्र रहें, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, आपका पूरा पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मतलब स्कूल में पढ़ें, छाजाओं में पढ़े, इनफ है आपके लिए। ठीक है, यहाँ का काम करें, बड़े आराम से आपकी चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है भाई, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी, इस हफ्ते में अपलोड हो जाएगा सारे। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई a इंटू बी और b इंटू ए, क्या दोनों किसी जगह पे पॉसिबल हैं? a इंटू बी और b इंटू ए, क्या ऐसा पॉसिबल है मैट्रिसेस के अंदर कि अगर a b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b a से भी हो जाएगा? जरूरी है? जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी मल्टीप्लाई हो जाए और हो सकता है कभी मल्टीप्लाई ना हो, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये शर्तिया है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये मुझसे कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मैट्रिसेस में क्या ये ऐसा होना पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ें, a को b में और b को a में, तो आंसर सेम आ जाएगा? आएगा ना। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कहीं पर हो जाएगा, कहीं कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है भाई, आज का लेक्चर सबको समझ में आया? मैट्रिसेस में कोई मसला तो नहीं है? क्लियर हुई सारी बातें? ऑर्डर, ट्रांसपोज, टाइप, वाइब, सब मैंने आज आपको पढ़ाया, अच्छी खासी चीज़ें पढ़ाई हैं। जल्दी से एक फीडबैक दे दो फटाफट, फिर देखते हैं आगे। हाँ भाई ठीक है, ओके। हाँ, a प्लस बी और b प्लस ए लाजमी इक्वल आएगा, इसमें आगे पीछे होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, सब ओके है भाई? अशहद, बरीरा, खतीजा, खुनशा, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। चलो ठीक है भाई, सही है भाई। तो फिर आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो। ठीक है, तब तक के लिए बेटा सही है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा, थैंक यू जैन। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज़।